रोटी में आपका स्वागत है। शहर हो या गांव, नगर हो या बस्ती, लगभग हर जगह गरीबों की थाली और उनकी रोटी पर डकैती की जा रही है। गरीबों को मिलने वाले राशन और अन्य सुविधाओं में भारी लूट मची है। सन 1947 में भारत आजाद हो गया और सन 1950 में संविधान लागू हुआ। सन 1951 में भारत में पहले चुनाव के साथ ही देश में प्रजातंत्र की पूर्ण स्थापना हो गई। आज आजादी को 73 साल पूरे हो चुके हैं। कुछ दिनों बाद हम 74वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाएंगे, लेकिन क्या सच में हम जश्न मनाने के लायक हैं? अपने दिल से पूछिए, क्या हम जश्न मनाने के काबिल हो चुके हैं? जब हम अपने समाज को, अपने पड़ोसी को, अपने देश के गरीबों को भरपेट भोजन नहीं दे पा रहे हैं, तो भला हमें जश्न मनाने का अधिकार है? यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को एक माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। देश के गरीबों को 2 जून की रोटी मिल सके, देश में कोई भी भूखा न सोए, इसके लिए भारत सरकार खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय काम करता है, जिसके मंत्री फिलहाल पीयूष गोयल है। इसके तहत 2 विभाग काम करते हैं, जिसका एक विभाग खाद्य आपूर्ति का काम संभालता है, जो राज्यों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने से लेकर कई जिम्मेदारियों को संभालता है। बिहार में यह जिम्मेदारी लेसी सिंह संभाल रही हैं, जो पटना में ही बैठती हैं। लेकिन पटना में राशन वितरण की स्थिति क्या है, यह किसी से छिपी नहीं है। कल भी हमने पटना की एक रिपोर्ट दिखाई थी। बिहार की राजधानी पटना, जहां सीएम साहब का दरबार लगता है, जो सरकार खुद को गरीबों और मजलूमों की सरकार बताती है, लेकिन राजधानी में उसी सरकार के नाक के नीचे गरीबों के राशन में लूट मची है। जहां डीएम साहब की बैठक होती है, उसी पटना में गरीबों के राशन में भारी कटौती हो रही है। जहां समाज सेवी से लेकर कई संगठन काम करते हैं, उसी पटना में अगर गरीबों को भरपेट भोजन न मिले तो सवाल उठना लाजिमी है। एक तरफ कोरोना की महामारी है, तो दूसरी तरफ लोगों के बीच भुखमरी। गरीबों को सही तरीके से, सही समय से राशन नहीं मिल पा रहा है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को एक माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। टीवी भारत की टीम पहुंची पटना के वार्ड नंबर 42 में, जहां राशन बंट रहा था। ग्राहकों का आरोप है कि उन्हें अनाज मिलता है, लेकिन काफी परेशानी और मशक्कत के बाद जन वितरण प्रणाली के राशन दुकानों में ग्राहकों को परेशानी के बीच अनाज लेने पर मजबूर होना पड़ता है। कोरोना महामारी को लेकर अनाज समय पर राशन दुकानों तक पहुंच तो रहा है, लेकिन लाभार्थियों को काफी परेशानी के बाद मिल रहा है। ग्राहकों का कहना है कि एक तरफ राशन लेने में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, वहीं कई राशन डीलर एक दुकान से दूसरे दुकान तक भेजते हैं। राशन कार्ड बन जाने के बाद भी उचित जानकारी न मिलने के कारण ग्राहक इधर उधर भटकते रहते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। जगह दुकानों में गए तो सब लोग बोलते हैं कि अभी यहाँ नहीं मिलेगा, दूसरा जगह जाओ, वहाँ बोलते वहाँ नहीं, यहाँ नहीं आया राशन एक्स्ट्रा दूसरे लोगों का, इसलिए यहाँ नहीं देंगे। परेशानी यही है कि जो वहाँ जाते हैं तो आ जाइए, तो बिहान आइए, उसके बाद बोलते हैं कि आधा पैसा दीजिए, और किसी से पैसों नहीं लेते हैं। ये हम लोग के कार्ड था दूसरे जगह, मगर यहीं पर ही कराया गया था, करा दिए थे आधार कार्ड से। हमने कहीं कि आधार कार्ड से ले आइए, यहीं हो जाएगा, यहीं हो गया। और उसके बाद जाइए तो पैसे करता है, न बाट परसत कोई देखने के लिए और न सुनने के लिए। वही डीलरों का कहना है कि दूसरे तीसरे राशन दुकान के ग्राहकों को भेज देने के कारण भी अनाजों का वितरण करने में मुश्किल होती है। अगर सभी दुकानदार समय पर ग्राहकों को सही तरीके से राशन दें तो परेशानी नहीं होगी। हम लोग उसको धारी को क्यों घुराएंगे राशन देने में? वो आता है अपना कार्ड लेकर, हम लोग उसको राशन दे देते हैं।
अदरवाइज जो है दूसरे दुकान का जो कार्ड है वो लोग जो है घुमा देता है, कहता है कल आवो परसों लाओ, जबकि राशन आया हुआ है। ऐसा है कि जब से राशन आता है तो वितरण अगले दिन से चालू हो जाता है और ग्राहक यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। आपने उनसे इंटरव्यू भी लिया, पूछा भी है, किसी ढंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ग्राहकों ने कहा कि अनाज समय पर मिल रहा है, लेकिन कुछ दुकानों पर सरकार के द्वारा दिए गए मुफ्त अनाज दिए जाने के बावजूद भी उसकी कीमत देनी पड़ती है। लेकिन कोरोना महामारी के बीच सरकार का मुफ्त में अनाजों का वितरण करने से गरीबों और असहायों को काफी मदद मिली है। मात्र कार्ड के अनुसार जैसे 4 यूनिट है तो 4 दूना 8 किलो गेहूं और 12 किलो चावल ही देती है, बस यही है। बताइए 5-5 किलो का फ्री है और ये इतना इतना घोटाला करता है, बार बार करके ऐसे ही करता है। सवाल ये है कि वो पटना जहां पूरा बिहार रोजी रोटी की तलाश में, साथ ही कई जरूरतों को पूरा करने के लिए रुख करता है, लेकिन जब पटना कहीं गरीबों को रोटी नहीं दे पा रहा है तो भला बाहर से आए लोगों को रोजी रोटी कैसे देगा। DTV भारत के लिए पटना से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। साहब, सत्ता आएगी और जाएगी, लेकिन ये तस्वीर आपकी हकीकत बताएगी। ये पटना के वार्ड नंबर 42 का रिपोर्ट आप देख रहे थे। इसी रिपोर्ट पर हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ गए हैं कुछ विशेष जानकारी के साथ। उनसे जानते हैं कि आखिर वास्तविकता क्या है। क्या सच में गरीबों की थाली आज भी आजादी के 73 साल बाद भी खाली है? उत्कर्ष, सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आज भी गरीबों की थाली खाली है? तो इसके सबसे बड़े कारण क्या हैं? जी बिल्कुल अरुण, आज के डेट में भी जो आजादी के करीब 70 साल बीत गए हैं, लेकिन राजधानी पटना हो या पूरे भारत की ऐसी स्थिति बन गई है कि लोग जो है वो गरीबी रेखा से काफी नीचे हैं। लोगों को जो राशन है वो सरकार की तरफ से मुहैया नहीं कराई जा रही है, क्योंकि एक तरफ सरकार जरूर कहती है कि कोरोना काल में 6 महीने तक अतिरिक्त राशन मुफ्त में दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार के अधिकारी हैं, वो साफ तौर पर घुसखोरी करते हैं, जिस वजह से जो धरातल की स्थिति है कि लोगों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है। राजधानी पटना के कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर राशन तो जरूर पहुंचा है, लेकिन जो उपभोक्ता है, जो लोग हैं, उन तक ये राशन नहीं पहुंच पा रहा है। कारण इतना ही है कि वेंडर की मनमानी और वार्ड पार्षदों की जो दखल अंदाजी है, कहीं ना कहीं इस वजह से जो लोग हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं। कोरोना काल में एक तरफ जो लोगों की मूल मुसीबतें बढ़ा दी। जी उत्कर्ष, ये सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि साहब हमें खेद है, लेकिन इस सिस्टम में छेद है और ये छेद गरीबों तक नहीं पहुंचने दे रहा है राशन। एक जो और सामने बात खुलकर आ रही है रिपोर्ट के आधार पर, DTV के सामने जो हकीकत सामने आ रही है उस आधार पर हम देखते हैं तो कई लोग ऐसे हैं जिनका राशन कहीं और किसी और डीलर के पास राशन कार्ड दर्ज है, लेकिन वो कहीं और पहुंचते हैं राशन लेने। इसके क्या कारण है? जी बिल्कुल अरुण, जो प्रधानमंत्री हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि एक देश और एक राशन कार्ड, क्योंकि बहुत सारे जो राशनधारी हैं, वो राशन कार्ड धारी हैं, वो अलग अलग जगहों से आते हैं, क्योंकि लॉकडाउन हो गया है। उसके बाद सब अपने घर पहुंच गए हैं। बिहार और पूरे भारत की जो स्थिति कोरोना काल में हुई है, उसके बाद सब लोग अपने घर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अलग जगह, अलग राज्यों में जो राशन कार्ड बना है, उस वजह से जो राशनधारी हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, क्योंकि साफ तौर पर जब राशन मिलता है तो उन्हें फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है। तो कभी कभी ये मुश्किलें भी आती हैं कि फिंगरप्रिंट नहीं मैच कर रहा है, तो कभी कभी जो राशन की दुकान पे वेंडर बैठते हैं वो कह देते हैं कि आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपके जो राशन कार्ड में है उसमें गड़बड़ी है, या फिर आपका राशन कार्ड कहीं और बना है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी दिक्कत सामने देखने को मिलती है अरुण। उत्कर्ष, जो सबसे बड़ी बात है वो देखने को मिलती है, आप चूंकि फील्ड में रहते हैं, आप क्षेत्र में रहते हैं, आपको वास्तविकता पता है। इस कोरोना के समय में
आखिर इन गरीबों को कितनी परेशानी होती होगी जब उनको राशन नहीं मिल पाता है। जी बिल्कुल अरुण, जो कोरोना काल चल रहा है इसमें एक तरफ लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। सरकार एक तरफ नौकरियां बांटने में असफल है, लेकिन सरकार ने एक पहल जरूर की है कि लोगों तक मुफ्त में राशन दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से जो धरातल की स्थिति है, लोग जरूर कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें राशन मिल जाए, लेकिन जो उपभोक्ता है वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सरकार की ऐसी नुमाइश है, सरकार के ऐसे अधिकारी हैं जो राशन है वो अपने तक ही दबा लेते हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। और अगर पहुंच भी पा रही है तो लोग से मनमाना पैसा मांगा जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। लोग ऐसे ही त्राहिमाम हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, पेट पे पाले आए हुए हैं, लोग खाने को मजबूर हैं, लोग दर दर भटक रहे हैं। लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं, साफ तौर पर उनकी वजह से कहीं ना कहीं आज जो बिहार के अलग अलग जो जिले हैं, पटना, राजधानी पटना के अलग अलग वार्ड हैं, वहां पर राशन जरूर है लेकिन लोगों तक ये नहीं पहुंच पा रही है। अरुण, उत्कर्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक तो सिस्टम में छेद, ऊपर से भ्रष्टाचार और उसके ऊपर से भूखा पेट गरीब, आखिर कहें तो क्या कहें। आगे आपको झारखंड की रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन रुकते हैं एक यहां छोटे से ब्रेक के लिए। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। गरीबों को मिल रहा चावल और आटा, कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं रजिस्टर भरता है, थाली पर डकैती भला कौन करता है। राशन डीलर की मनमानी, आधी रोटी की पूरी कहानी। ऑपरेशन रोटी देखिए टीवी भारत पर शाम 6 बजे। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोटी जिसकी जरूरत हर किसी को है, हर शख्स की जरूरत है रोटी, लेकिन गरीबों की रोटी मजाक बन गई है।
सरकार उन्हें रोटी देने का प्रावधान करती है, व्यवस्था करती है, लेकिन इसी सरकारी सिस्टम में इतने लीकेज हैं कि वो रोटी गरीबों के थाली तक नहीं पहुंचती, बल्कि पैसे के रूप में ट्रांसफर होकर किसी और की जेब में चली जाती है। और इसके साथ ही वो हर गरीब जैसे तैसे अपना पेट पालने को मजबूर हो जाता है। झारखंड की राजधानी रांची की यह तस्वीर देखिए। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। झारखंड, वो झारखंड जहां झामुमो की सरकार है, वो झामुमो जो खुद को आदिवासियों और गरीबों की पार्टी बताती है, लेकिन उसी झारखंड की राजधानी रांची में जहां सीएम हेमंत सोरेन का दरबार लगता है, जहां पूरी सरकार बैठती है, लेकिन उसी रांची के आदिवासी अपने हक के लिए तरस रहे हैं। उन्हें मिलने वाले राशन में भारी कटौती की जा रही है। इस कोरोना काल में सरकार द्वारा मुफ्त अनाज की योजना चलाने के बड़े बड़े दावों को कहीं न कहीं डीलरों द्वारा झूठा साबित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभुकों को मई 2021 से जून 2021 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रति माह मुफ्त वितरित किया जाना है, लेकिन यहां पूरा राशन गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। 4 किलो से भी कम अनाज डीलरों द्वारा मनमाने ढंग से दिया जा रहा है। लोगों के पेट पर लात मारा जा रहा है। लोगों के पेट पर लात इस महामारी में पहले ही पड़ चुकी है। अब ऊपर से इन अनाज डीलरों की मनमानी लोगों पर और भारी पड़ रही है। आदमी का है तो 5 आदमी में हम लोग को कितना देता है? 14 और 10 नहीं मिलता। 2 केजी तो कट के देता है। 2 केजी कट के आपको मिल रहा है। राजधानी रांची में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां लोगों ने बताया कि उन्हें मुफ्त अनाज में से 2 केजी अनाज कम दिया जा रहा है। डीलरों द्वारा 10 रुपए मांगे जा रहे हैं। कार्डधारियों से लोगों ने बताया कि दुकानें मनमाने तरीके से खुलती हैं और बंद होती हैं, जिससे बहुत परेशानियों का सामना उन्हें अक्सर करना पड़ता है। सरकार की योजना के मुताबिक पूरा अनाज उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन डीलरों की मनमानी के कारण उन्हें पूरा अनाज अभी तक नहीं मिल पाया। कई डीलर तो ऐसे हैं जो सरकारी तराजू में अनाज न तोलकर निजी तराजू से अनाज तौल कर देते हैं, जिसमें बड़े घपलेबाजी का अंदेशा है। इस महामारी में अनाज विक्रेताओं द्वारा ऐसे कार्य कहीं न कहीं सरकारी कार्यों की, सरकारी आदेशों की अनदेखी है। आपको मिल रहा है चाची? हाँ, मिलता है। अच्छा, किसी भी तरह का दिक्कत? सवाल ये है कि जब सरकारी अमले के नाक के नीचे की तस्वीर ये है, तो भला ग्रामीण इलाकों की हालत क्या होगी? DTV भारत के लिए रांची से रिपु सुगन की रिपोर्ट। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। ये झारखंड की राजधानी रांची की रिपोर्ट थी। वो रांची, वो झारखंड जहां आदिवासियों की सरकार है, लेकिन वहीं अगर आदिवासी भूखा सोए तो लानत है। इस रिपोर्ट पर
हमारे संवाददाता रिपु सूदन विशेष जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रिपु सूदन, झारखंड में तो आदिवासियों की सरकार है, फिर भी आदिवासी ही भूखा सो रहा है। देखिए, जो झारखंड में आदिवासियों की सरकार है ये सही बात है, लेकिन सबसे ज्यादा शोषण जो है झारखंड में आदिवासियों के साथ हो रहा है। ये मानना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जो शोषण है आदिवासियों और आदिवासियों के साथ किया जा रहा है, वो जमीन से लेकर हो या उनके पेट पे जो अनाज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मार जो कोई खा रहा है, सबसे ज्यादा तो आदिवासी खा रहे हैं। जी, कोरोना में क्या स्थिति रही? क्या वहां अनाज 5 किलो जो खाद्यान्न सरकार की तरफ से घोषणा की गई अतिरिक्त अनाज देने की, वो मिला या उसमें भी कटौती की गई? देखिए, जो सरकार का जो दावा था कि 5 किलो अनाज दिया जाए, हर लोगों तक पहुंचाया जाए, हर उस गरीब तक पहुंचे सरकार की योजना, लेकिन ये खटाई में नजर आया। आप खुद उस विजुअल की हकीकत देख रहे होंगे तो 5 किलो के जगह पे 4 किलो मिल रहा है, कहीं कहीं तो मिला ही नहीं। तो ये पूरे झारखंड की स्थिति है कि जहां लोगों को अनाज मिलना चाहिए था इस कोरोना काल में, इस महामारी में, वहां अनाज नहीं मिला और कहीं न कहीं सरकार की योजनाएं वो विफल होती नजर आई हैं। विफल हो रही है सरकार की योजनाएं, ये तो सच बात है, लेकिन विफल करने के पीछे किन लोगों का हाथ है? आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है? रिपु सूदन, एक सवाल और, सबसे जो बड़ी बात है कि जब राजधानी रांची की स्थिति यह है तो ग्रामीण इलाकों की स्थिति और खराब होगी। ग्रामीण इलाके, जाहिर है ग्रामीण इलाकों में यातायात का साधन और भी चीजें हैं। जो पैसे लेने की बात सामने आती है वो कहां तक सच है, और ये डीलर जो पैसे लेते हैं वो किस नाम पर लेते हैं, किस नाम पर ये उगाही की जाती है? और भी जो डिस्ट्रिक्ट और जो राष्ट्रीय राजधानी है उनके और भी जो जिले हैं उनमें तो साफ ये तौर से कहा गया कि 4 महीने 5 महीने तक अनाज नहीं दिया गया। अब क्या है कि अनाज मांगने जाते हैं तो उनको टहलाया जाता है, बहलाया जाता है। ये पलामू के कुछ एरिया में एक जगह ऐसी ही घटना नजर आई है। रांची राजधानी में खुद ऐसा नजर आया जहाँ पे 5 किलो अनाज मिलना था, लेकिन वो उसको 4 किलो से कम ही अनाज मिल पा रहा है। तो ये तो खुले तौर पे सरकार की जो अनदेखी की जा रही है, सरकार का कोई डर नहीं है, प्रशासन का कोई नहीं डर है, और खासकर ये खुलेआम जो इस तरह के काटा जो रिपु सूदन, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। एक बात और, सरकार लाचार है तो सिस्टम लचीला है। सिस्टम की स्थिति बहुत बुरी है और यही कारण है कि आजादी के 73 वर्षों बाद भी हम गरीबों को राशन नहीं दे पा रहे हैं, हम गरीबों को भरपेट भोजन नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन एक गरीब को एक टाइम के खाने के लिए राशन मिलता कितना है, जरा उसे एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद परिवार की बजाय सदस्यों के आधार पर राशन देने की व्यवस्था की गई। बिहार में कुल 55,000 पीडीएस दुकानें हैं। जिले में 47,000 दुकानें काम कर रही हैं, यानी यहां भी लगभग 8,000 दुकानें बंद हैं। प्रत्येक सदस्य के खाते में 5 किलो अनाज दिया जाता है। एक माह में एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलता है। 5,000 ग्राम के हिसाब से यदि हम हिसाब लगाएं तो 30 दिनों के लिए एक गरीब आदमी को महज 170 ग्राम अनाज उसके खाते में आता है, यानी एक आदमी को एक दिन के लिए 170 ग्राम अनाज। और यदि इसी अनाज का हम हिसाब लगाएं तो एक समय के लिए, एक टाइम के खाने के लिए उसे महज 50 ग्राम अनाज मिलता है। सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम। आप खुद सोचें, इस ग्राफिक्स को हम हर रोज दिखा रहे हैं। यह सिर्फ बिहार की रिपोर्ट नहीं है। बिहार, झारखंड या अन्य किसी भी राज्य की आप बात करें
तो ये रिपोर्ट है। स्थिति ये है कि एक गरीब को मात्र एक टाइम के लिए 50 ग्राम अनाज मिलता है। सवाल सबसे बड़ा यही कि क्या 50 ग्राम में एक इंसान अपना पेट एक समय भर सकता है? और यह सवाल इसलिए इसमें भी कटौती की जाती है। क्या 50 ग्राम अनाज भी उसे सही समय पर उचित तरीके से, उचित बिना किसी परेशानी को झेले हुए मिल जाता है? तो जवाब होगा नहीं। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी रिपोर्ट हैं, बहुत सारे मामले हैं। हर मामलों को एक एक कर हर रोज हम आपके सामने लाएंगे। बिहार और झारखंड की रिपोर्ट, भारत की रिपोर्ट, भारत के गरीबों की रिपोर्ट, ऑपरेशन रोटी के जरिए हम आपको हर रोज दिखाएंगे कि आखिर भारत में गरीबों की स्थिति क्या है, उन्हें भरपेट भोजन आखिर क्यों नहीं मिलता है, इसके पीछे किन लोगों की साजिश है, किन लोगों का हाथ है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे किसी और नए रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा।